हम साथ साथ हैं भी और नहीं भी, मतलब अभी सिर्फ कह रहे हैं पर साथ नहीं हैं। यानी 2023 में हम अलग अलग हैं, 2024 में हम साथ साथ आएंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या पहेली बुझा रही हूं मैं, क्या बात कर रही हूं, मैं क्या करूं। ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया है कि समझ ही में नहीं आता कब साथ है कब साथ नहीं है, कौन साथ है कौन साथ नहीं है। वर्बली यानी मौखिक रूप से साथ हैं, कब मैथमेटिकली यानी आंकड़ों के हिसाब से साथ होंगे, ये समझना मुश्किल हो रहा है। इस वीडियो में विपक्ष की इस अनबुझ पहेली को ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए। 2023 में 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर आखिर या नवंबर के शुरुआत में जारी की जाएगी, तकरीबन तब तक जारी हो जाएगी, ये अंदाजा है ये, क्योंकि चुनाव की तारीखों के हिसाब से। विपक्षी गठबंधन INDI अलायंस में बड़ा कंफ्यूजन है, खासकर विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन अब तस्वीर कुछ कुछ साफ दिखने लगी है। INDI अलायंस में शामिल दल लोकसभा में तो साथ लड़ेंगे, ये बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है, लेकिन विधानसभा में ये सब दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। यानी विधानसभा में एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे की कमियां बताएंगे, और लोकसभा में कहेंगे, झाड़ पोछ के खड़ा करेंगे, देखिए बहुत अच्छे हमारे साथ आ गए, अब ये धुल गए, एकदम एकदम साफ सुथरा करके हम इनको लेके आए हैं, अब हमारे साथ हैं, इसीलिए अब इनको आप वोट दीजिएगा। ये स्ट्रैटेजी विपक्ष अपनाने वाला है, क्या सोचकर मेरी तो समझ में नहीं आता। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया को विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगे। इन पार्टियों के गठबंधन से अलग लड़ने पर मुश्किल कांग्रेस को ही होगी, क्योंकि ये पार्टियां कांग्रेस का ही वोट काटेंगी। बीजेपी को इनके चुनाव मैदान में अकेले उतरने से फायदा ही होगा। मध्य प्रदेश में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही INDI गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने किसी गठबंधन के बिना अकेले मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया कि INDI अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए बना है, विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। यानी SP मध्य प्रदेश चुनाव कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी, ये साफ हो चुका है। वैसे इस लड़ाई को INDI अलायंस के तहत उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर रणनीतिक तौर पर दबाव बनाने के लिए भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। केजरीवाल भी विधानसभा चुनावों में एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं। अब ये विपक्षी गठबंधन आखिर किस रणनीति पर काम कर रहा है? ये दरअसल मोदी के डर से साथ आए हुए लोग हैं जो साथ आना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूरी जो है, खुद को बचाना जो है, मोदी का डर जो है, इनकी विचित्र रणनीति आप देखिए। विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ तलवारें तान के खड़े होंगे, कहेंगे कि इन्होंने ये काम नहीं किया, जिस तरह से आप सुन रहे होंगे सीधे सीधे हमले। केजरीवाल कांग्रेस के मुख्यमंत्री, चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे फिर अशोक गहलोत हों राजस्थान के मुख्यमंत्री, और चाहे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, सीधे सीधे हमले करते हैं। जब मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वो शिवराज सिंह के साथ साथ कमलनाथ पर भी हमला करना नहीं भूलते। अब यही काम अखिलेश यादव की पार्टी भी करेगी, वो कमियां गिनाएगी तो बताएगी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्या किया, बीजेपी तो खैर कुछ कर ही नहीं रही, और इनको वोट मत दीजिए, हमें वोट दीजिए। एक दूसरे की कमियां बताकर विधानसभा चुनाव में ये कहेंगे और फिर लोकसभा चुनाव में कहेंगे हम साथ साथ हैं, इसीलिए दाग भी अच्छे हैं, इसीलिए अब हमको वोट दे दीजिए क्योंकि हम साथ साथ हैं। जनता भी कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रही कि आखिर ये चाहते क्या हैं। अगर साथ हैं तो साथ आए, नहीं है तो नहीं आए, लेकिन ये खुद ही कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। या ये कहिए ये पार्टियां जो क्षेत्रीय दल हैं ये खुद अपना गणित बिठाने में लगी हैं। इनको लग रहा है कि अगर हम कांग्रेस के स्पेस में कहीं और आएंगे तो उसके बाद जो हमारी फील्ड है, यानी
अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश, केजरीवाल के लिए दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर हम बार्गेन की बेहतर स्थिति में रह पाएंगे। तो विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ जो कहा, ये जनता से कहेंगे उसे भूल जाइए, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मार दीजिए और हमारे गठबंधन को वोट दे दीजिए। अब ऐसे मौका परस्त लोगों पर क्यों जनता भरोसा करेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।